ओके ट्रेडर्स, तो एक स्टॉक में हमने एंट्री करने का प्लान किया है। पेटीएम है ये। शॉर्ट करते हैं इस पे करंट मार्केट प्राइस पे। रिस्क रिवार्ड देख लेते हैं एक बार। 8 रुपये या 7 रुपये का रिस्क है अगर इस स्विंग हाई के पास दे, और उसके अगेंस्ट में 14 रुपये का टारगेट रखते हैं। ओके ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। आज है 24 फरवरी 2025। तो ट्रेडर्स इंट्राडे में हमने एक स्टॉक है पेटीएम, जिसमें कि शॉर्ट साइड का प्लानिंग किया है। हम लाइव भी इसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बस चार्ट पैटर्न को वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं। जो एक थोड़ा सा सेटअप में हम थोड़ा सा चेंजिंग करने का कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या होती है। बैक टू बैक हम थोड़ा सा इस पर देखते हैं क्या होती है। कोई इम्प्रूवमेंट आती है ट्रेडर्स तो ज़रूर हम ये चीज़ बताएंगे। तो ओके ट्रेडर्स, काफ़ी देर से यह ट्रेड चल रही है, ट्रेड हो रही है, तो ठीक है, हम होल्ड किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेटीएम है, बगल में एनएमडीसी भी आप देख रहे होंगे, जिसमें कि हम उसको भी स्कैन करने, जो भी चार्ट पैटर्न था हम उसको स्कैन किए और वो मेरे वॉच लिस्ट में आया था। एंड ऑफ द डे हम ही इसको निकाले थे, एंड ऑफ द डे ही। तो ट्रेड्स देखते हैं क्या होती है। अभी तक तो यह स्टॉक ठीक ठाक काम कर रहा है और ओवरऑल मार्केट भी डाउन साइड की ओर सेम पैटर्न पे मूव कर रही है। तो ट्रेडर्स आई थिंक कि आज कोई क्वांटिटी नहीं डाले हैं तो ये टारगेट तो ज़रूर हिट करेगा। जब भी क्वांटिटी डालिए तो स्टॉप लॉस जाता है ही है। ऐसा नहीं है मतलब कि चलिए वो सब तो एक अलग मजाक वाली बात हो गई, ऐसी जोकिंग वाली बात हो गई। लेकिन ये चीज़ होती है कि हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। एक चीज़ तो हो रही है कि हमसे कुछ ना कुछ गलत हो रही है, जिस वजह से हम टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे हैं, या फिर बैक टू बैक मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है। तो कुछ ना कुछ हमसे गलती हो रही है, कुछ ना कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो हम बैक टेस्टिंग जब करते हैं, जब मार्केट क्लोज हो जाती है, तब हम देखते हैं कोई स्टॉक को तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहता है और बहुत अच्छा पैटर्न पे डाउन साइड की हो जाती है। लेकिन लाइव मार्केट में हम उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमसे ही कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, हमसे कुछ ना कुछ मिस हो रही है। तो हम बस इसी चीज़ को सही करने का सोच रहे हैं ट्रेडर्स। तो ये पेटीएम आज के दिन पे हमने सिलेक्ट किया था और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसा सोचा था वैसा ही बिल्कुल परफॉर्म कर रही है। तो आई थिंक कि कल के दिन से इस चीज़ को भी हम रेगुलरली, मतलब कुछ चेंजिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पूरे सेटअप को चेंज कर दें, नहीं। जो पहले हम सेटअप ट्रेड करते थे, जो सेटअप पहले थी सिंपल, वही सेटअप है। थोड़ा सा हम बारीकी से देखने का कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट आती है। बशर्ते आज के दिन पे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ट्रेडर्स कोई बात नहीं, चलने देते हैं ट्रेड को और बिल्कुल पेशेंसली हम होल्ड करेंगे। कोई फॉर्म में नहीं आना है, अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ, इतना भी नहीं कि एक दिन ट्रेड नहीं किए तो पता नहीं क्या बवाल मच जाएगा हमारे अंदर। ऐसा नहीं है। जब हम गलती कर रहे हैं, जब हम सीखने का कोशिश कर रहे हैं नया चीज़, तो उस वक्त आपको इस प्रकार से ही आपको बिहेव दिखाना पड़ेगा मार्केट के सामने। बिल्कुल मात्र एक क्वांटिटी डालें या फिर नहीं डालें, बस चार्ट पैटर्न आपने सेलेक्ट किया कि भाई ये चार्ट पैटर्न मेरा है। ऐसा भी नहीं है कि जैसे सिंपल मेरा ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन, ये जो रूल है उसी चीज़ को हम फॉलो करते हुए बस पेटीएम को हमने शॉर्ट मान लिया कि शॉर्ट किए, पेपर ट्रेडिंग एज ए पेपर ट्रेडिंग। तो हमने मान लिया कि चलो ये पेटीएम को हमने शॉर्ट किया, देन यहाँ तक मेरा टारगेट था, तो टारगेट तक हम बैठते हैं। तो अभी हम मार्केट के सामने सिंपल बैठे हुए हैं बहुत देर से और इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं। देखना इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स। जब तक आप मार्केट में अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, मार्केट के बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तब तक एक दूसरे से आप मैच नहीं कर पाएंगे कि मार्केट में क्या हो रही है, हमारे अंदर क्या हो रही है। क्योंकि मार्केट तो अपने साथ ही वो अपने डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन मिस्टेक, हम ह्यूमन है तो हम मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है हमसे, जिस वजह से हम उस प्रकार का चार्ट पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे हैं या फिर उस प्रकार का चार्ट पैटर्न ट्रेड नहीं कर रहे जो कि टारगेट जा रहा है। क्योंकि हम जब बैक टेस्टिंग करने शाम को बैठते हैं, जब चार्ट पैटर्न एनालिसिस करने शाम को बैठते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक होता है वो मेरे पैटर्न पे रहता है और वो अपने टारगेट को आसानी से अचीव किए हुए रहता है। बट हम उस चीज़ में नहीं जा पाते, उस ट्रेड को हम नहीं खोज पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम स्लो काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हम स्लो काम कर रहे हैं, जिस वजह से ये चीज़ हमारे पास नहीं आ पा रही है। तो हमें इस पे लगातार बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा।
बैक टू बैक इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमने कोई पोजीशन नहीं डाली है। तो ट्रेडर्स ये देख रहे हैं कि बैक टू बैक डाउन साइड की ओर फॉल किया जा रहा है, और दूसरे सिस्टम पे मेरा चल रहा है जिसमें कि वॉल्यूम वगैरह सब ठीक दिख रही है। एक चेंज ट्रेडर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे चार्ट पैटर्न के। पहले हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते थे इंट्राडे में, लेकिन हम थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करने लगे हैं। हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है, ऐसा हमें फील हो रही है। तो ट्रेडर्स थोड़ा सा हम चेंजिंग यही सब टाइमिंग का और थोड़ा चार्ट पैटर्न का और सिंपल इसी प्रकार से थोड़ा सा वॉल्यूम वगैरह जो देखना होता है, कैंडल का फॉर्मेशन देखना होता है, बस यही सब चीज़ हम देख रहे हैं। उसके हिसाब से ही हम अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक रखेंगे, 10 स्टॉक रखेंगे डेली। जो मेरा जो 200 का वॉच लिस्ट है निफ्टी 200 का, उसमें से मात्र 10 स्टॉक हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि हाई वॉल्यूम हो, अच्छा क्या चार्ट पैटर्न बना हो, अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ हो, जैसे रेड कैंडल बना हुआ है, फिर मतलब कि एक एक्सपेंशन रेंज एक्सपेंशन जो कैंडल बनती है, बहुत बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, तो उस तरह का चीज़ें सेलेक्ट करना। लॉन्ग टेल या लॉन्ग वीक जैसा कैंडल बन रहा है, तो इस तरह का चीज़ें हम सेलेक्ट करके रखेंगे अपने वॉच लिस्ट में, ताकि बेहतर परफॉर्मेंस हो पाए। क्योंकि जिस प्रकार से आप मेरा परफॉर्मेंस देखे होंगे बहुत ही गंदा हो गया है, और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ट्रेड्स, हमने इतना सारा बात कर लिए। ये स्टॉक देख रहे हैं कि अब ये स्टॉक बैक टू बैक डाउन साइड की ओर मूवमेंट दिखाते जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा बाउंस आई है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में भी बाउंस आना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी हमने एग्जिट नहीं किया है। बिल्कुल पेशेंसली बैठना अपने टारगेट के लिए। जो आपने टारगेट सोच रखा है, जो आपका टारगेट मीट कर रही है 1:2 में, तो आपको बिल्कुल वहाँ तक बैठना। और सिंपल एक चीज़ हमें भी दिख रहा है कि वॉल्यूम रेड साइड जो भी रेड कैंडल है, उसका जो सेलिंग वाली वॉल्यूम है वो थोड़ा सा हाइयर है बायर साइड से। तो सेलिंग तो स्ट्रॉन्ग दिख रही है, सेलर भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक कि ये नीचे के टारगेट आराम से अचीव कर लेगा। तो बिल्कुल कोई क्वांटिटी हमने नहीं डाला, कोई फॉर्मों में नहीं आना है, बस प्रैक्टिस जारी रखना है। बैक टू बैक आप जितना प्रैक्टिस करें, जितना लर्निंग करेंगे इंट्राडे में, चीज़ें जितना समझने का कोशिश करेंगे, वो उतना आसान होते जाएगा ट्रेडर्स आपके लिए। इसलिए लर्निंग इम्पोर्टेंट है, ट्रेडिंग करना इम्पोर्टेंट ठीक है, पैसा कमाना हर किसी के लिए रहता है, लेकिन उससे जब सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं बचेगा, स्टॉप लॉस इतना हिट करवा दे कि सारा अकाउंट ही खाली हो जाए, तो वो प्रैक्टिस मतलब कोई काम का नहीं है, वो ट्रेडिंग में कोई काम का नहीं है। इसलिए ट्रेडिंग करना ठीक है, लेकिन उससे पहले बैक टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है उसको झेलना इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत सारा चीज़ मेंटेन करने के बाद एक ट्रेडर बनता है। तो इसलिए आई थिंक कि हमें भी इस प्रकार से चीज़ें करना पड़ेगा। ट्रेड्स काफ़ी देर से यह ट्रेड चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं बैक टू बैक हम ट्रेड को होल्ड किए हुए हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसे ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक 742 के आसपास चल रहा ट्रेड्स ये स्टॉक, और एक अच्छा निगेटिव कैंडल भी बनाया, वॉल्यूम भी ठीक ठाक आई है रेड कैंडल में। तो आई थिंक कि और नीचे जाना चाहिए और टारगेट आराम से अचीव कर देना चाहिए। टारगेट अचीव करेगा आसानी से हम एग्जिट कर देंगे ट्रेड। ऐसे तो मेरा मन तो यहाँ भी है निकलने का, लेकिन होता नहीं है कि पेपर ट्रेडिंग करो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से स्टॉप लॉस भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है। लेकिन रियल मनी का अलग वैल्यू होता है, रियल मनी चलता है जब हमारे साइकोलॉजी पे अलग डिपेंड करता है। लेकिन जनरली हमें एक नया ट्रेडर हो या फिर पुराने ट्रेडर हो, उसे चार्ट पैटर्न ट्रेड करना चाहिए, ना कि वो बस पैसा देख करके ट्रेड करना चाहिए। पीएनएल जो चलती है वो कई बार चीज़ें वो ख़राब कर देती है। हम लोग जो मेरे सामने पीएनएल चलता है, हम कितना भी कंट्रोल कर ले, लेकिन अपने इमोशंस पे कभी भी काबू नहीं पा सकते हैं एक ट्रेडर कभी, क्योंकि हम मशीन नहीं है, इंसान ही है। और पैसा हर किसी को अच्छा लगता है। जब पैसा बन रहा हो, यहाँ से मान लीजिए पैसा बन रहा हो और वो अचानक से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाता है मेरे अगेंस्ट में, तो ये स्टॉक अप साइड क्यों निकल जाएगा। जो मेरा पैसा चल रहा था बहुत अच्छा, वो डाउन साइड दिखेगा। तो ट्रेडर्स ये इसलिए पैसा हर किसी के लिए ज़रूरत होता है। खैर हर कोई बोलता है कि भाई चार्ट पैटर्न ही ट्रेड करो, पैसा को बार बार मत देखो, जो पीएनएल होती है उसे मत देखो, अपना चार्ट पैटर्न देखो। तो ये चीज़ ठीक है,
ये चीज़ तो कोशिश करना ही पड़ेगा ये सब चीज़ समझने का ट्रेडर्स, क्योंकि ये सब चीज़ जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये परफॉर्मेंस जितना अच्छा अभी दिख रहा है हमें ट्रेड करने में, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा है एक भी रुपया, और सिंपल हम पेपर ट्रेडिंग और इस तरह का चीज़ें हम सोच रहे थे करें, 1-2 दिन प्रैक्टिस कर ले, देन उसके बाद हम लाइव मार्केट में पैसा डालें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो ट्रेडर्स इसीलिए हमने बिल्कुल सिंपल ही रखा है। और ये NMDC का चार्ट है, ये भी अपने टारगेट की तरफ जा रही है, अपसाइड की ओर आई थी बट वापस अपने टारगेट की तरफ जा रही है, तो ठीक है। ओके ट्रेडर्स, काफ़ी बिल्कुल हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर लिए अब, तो इस ट्रेड को हम एग्जिट करेंगे। वीडियो के अंत में हमने ट्रेड लेने के पीछे का सिंपल लॉजिक हमने समझाया है, और उसके अलावा भी और भी चीज़ हमने देख के इसे आइडेंटिफाई किया था, लेकिन ये समय के साथ हम कभी उसको बताएंगे जब ये परफॉर्मेंस ठीक ठाक चलने लगेगा। अभी बताने से कोई मतलब नहीं बनता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या चेंजिंग रहेगी ट्रेडर्स। तो ये टारगेट को आराम से अचीव कर लिया आज के दिन पे। और ट्रेडर्स चलिए आते हैं, समझ लेते हैं अब ट्रेड लेने के पीछे का सिंपल लॉजिक क्या था। तो ट्रेडर्स ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमने इसे सिलेक्ट किया है, और जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट पे कि लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बन रही है, और एक हम ट्रेंड लाइन लोअर लेवल से बनाए थे। पहले यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस किया, पहले तो सिंपल ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से 2-3 बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ चुका था स्टॉक, और देन एक ट्रेंड लाइन हमने बनाया, उसमें ब्रेकडाउन दिखी, और आज के दिन पे भी, और उसमें लॉन्ग वीक भी कैंडल दिख रहा है, जैसा आप देख रहे हैं लॉन्ग वीक कैंडल भी दिख रहा है। तो ट्रेडर सिंपली ये चीज अपने टारगेट को अचीव कर लिया, और ये कंसोलिडेशन रेंज में टारगेट था, तो सिंपल इसे अचीव कर लिया ट्रेडर्स। तो ठीक है, देखते हैं बैक टू बैक प्रैक्टिस करके देखते हैं अगले कुछ दिनों तक कहाँ तक पहुँच पाते हो। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।